और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मालवा और निमाड़ क्षेत्र का दौरा करेंगे। अमित शाह इस क्षेत्र में चुनावी हुंकार भरेंगे। जब धार और इंदौर पहुंचेंगे तो यहां अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे और वोटों की अपील भी करते नजर आएंगे। दरअसल शाह एक रथ सभा और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज धार और इंदौर में शाह का यह दौरा बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसके पहले धार और इंदौर में कांग्रेस के भी कई बड़े लीडर पहुंच चुके हैं और चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। और अब उसी के तोड़ में जवाबी कार्रवाई में अमित शाह एक बार फिर से मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। खासतौर पर धार और इंदौर पर उनका फोकस रहेगा, जब चुनावी सभा वहां पर करते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, इसके पहले धार और इंदौर का कांग्रेस की ओर से भी कई बड़े लीडर दौरा कर चुके हैं और अब कांग्रेस के बाद में बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इन दो क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं, जनसभा करेंगे। बिल्कुल नैन्सी, यदि मालवा निमाड़ की यदि बात करें तो करीब 66 विधानसभा सीटें आती है और इस 2023 के चुनावी रण को जीतने के लिए खासतौर पर मालवा निमाड़ के किले को ढाना बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके चलते लगातार दोनों राजनीतिक पार्टी मालवा निमाड़ पर लगातार फोकस बनाए हुए हैं। क्योंकि इसके पहले यदि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की सभा देखे तो कहीं ना कहीं मालवा निमाड़ पर ज्यादा सभा देखने को मिली थी। बीते दिन प्रियंका गांधी इंदौर में भी जनसभा को संबोधित करती गई थी। अब बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो जिस प्रकार से मालवा निमाड़ पर कांग्रेस का फोकस, उसी तरह बीजेपी पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके चलते आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मालवा निमाड़ के इंदौर और धार पर जो एक दिन का जो दौरा है वो रखा गया है, जिस पर इंदौर में जनसभा को संबोधित करेंगे, मगर धार में रथ रैली के माध्यम से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। यानी देखने वाली बात है कि मालवा निमाड़ को और मजबूत करने के लिए बीजेपी पार्टी जो पूरी जो ताकत है वो झोंकती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि इसके पहले यदि बात करें तो इसके पहले भी बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं के मालवा निमाड़ पर दौरे देखने को मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा देखने को मिल चुका है। साथ ही आने वाले समय यानी 14 नवंबर की यदि बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इंदौर के दौरे पर दिखाई देंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी देखने वाली बात है कि 66 विधानसभा सीटों को साधने के लिए बीजेपी की जो रणनीति है वो अब देखने को मिल रही है। साथ ही मालवा निमाड़ की यदि बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं मालवा निमाड़ पे अच्छी खासी जो सीटें हैं वो ला चुकी है, मगर इस किले को बनाए रखने के लिए एक बार फिर बीजेपी पार्टी पूरा जो फोकस है वो अब मालवा निमाड़ पर करती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि 2018 के चुनावी परिणाम में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मालवा निमाड़ से पिछड़ती हुई दिखाई दी थी, जिसके चलते लगातार कांग्रेस पार्टी का फोकस मालवा निमाड़ पे है। क्योंकि हमेशा से देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश की सियासत पर यदि काबिज रहना है तो मालवा निमाड़ के किले को कहीं ना कहीं ढहना पड़ेगा, उस पर सत्ता काबिज करनी पड़ेगी। तो इसी फॉर्मूले को लेकर राजनीतिक पार्टी लगातार मालवा निमाड़ के अलग अलग जिलों में दौरे करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपनी जो हुकार है, चुनावी हुकार है, वो धार और इंदौर में भरते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी वाकई में विवेक, चूंकि मालवा निमाड़ राजनीति के लिहाज से भी बेहद अहम केंद्र हो जाता है और यही वजह है कि लगातार पार्टियां मालवा निमाड़ पर फोकस कर रही हैं। चूंकि ये कहा जाता है कि मालवा निमाड़ पर यदि आपने ज्यादा बहुमत हासिल कर दिया तो समझो लगभग सत्ता उसी पार्टी की हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, बने रहिएगा और अपडेट्स लेंगे।